नमस्कार। आज हम अमेरिका भारत संबंधों में एक हालिया और काफी दिलचस्प दौर की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और इसमें खास तौर पर जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया बदला भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उस पर ध्यान देना जरूरी है। उसी बदलाव को समझने के लिए हमने कुछ लेखों के अंश देखे हैं जिनका मोटा शीर्षक है ट्रंप मोदी संबंधों में नया मोड़। हाँ। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये समझे कि आखिर ये बदलाव आया क्यों और इसमें भारत की प्रतिक्रिया, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका वो कितनी अहम रही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी तह में जाना। तो शुरुआत उस समय से करते हैं जब ट्रंप प्रशासन का रवैया भारत को लेकर काफी, कह सकते हैं, सख्त नजर आ रहा था। हाँ, वो दौर याद है। अगस्त की बात है शायद, जब भारतीय आयात पर पहले 25% टैरिफ लगा। हाँ, और फिर उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। 50%? हाँ, 50%। और रिपोर्ट्स के मुताबिक खास निशाना तेल आयात पर था। अच्छा। जिसे अमेरिका कहीं न कहीं रूस को होने वाली फंडिंग से जोड़ रहा था। तो ये तो मतलब एक बड़ा आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश थी। निश्चित रूप से मकसद एकदम साफ था, भारत पर आर्थिक दबाव डालना। और तेल आयात को रूस से जोड़ना, ये तो फिर भू राजनीतिक मामला भी बन गया। बिल्कुल, उसे एक जियोपॉलिटिकल रंग भी दिया जा रहा था। अमेरिका का इरादा तो जाहिर है अपनी शर्तें मनवाने का था। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी बदलती है ना? जी। भारत ने मतलब सीधे सीधे टकराव नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। हाँ, जैसे कुछ सूत्रों का कहना है कि भारत ने सार्वजनिक बयानबाजी से परहेज किया। सही। एक शांत और कह सकते हैं रचनात्मक कूटनीति पर जोर दिया, हल्ला मचाने के बजाय पर्दे के पीछे काम करने पर। हाँ, और ये सिर्फ कूटनीतिक मोर्चे पर ही नहीं था, अंदरूनी तौर पर भी तैयारी की गई। अच्छा, कैसे? जैसे रिपोर्ट्स बताती हैं कि आम उपभोक्ताओं पर इन अमेरिकी कदमों का असर कम से कम हो, इसके लिए घरेलू टैक्स व्यवस्था मतलब जीएसटी संरचना में कुछ सुधार किए। ओ, टैक्स कटौती जैसे कदम भी उठाए गए थे शायद? हाँ बिल्कुल, टैक्स कटौती जैसे कदम भी थे। तो मतलब एक तरफ कूटनीतिक शांति और दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर स्थिरता बनाए रखने की कोशिश। तो ये एक तरह की मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी थी, सिर्फ बचाव नहीं बल्कि अपने हितों को साधना भी। हाँ, यहीं पर वो बात आती है ना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, यानी रणनीतिक स्वायत्तता की। भारत ने ये दिखाया कि वो दबाव में आकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को नहीं छोड़ेगा। अच्छा। जैसे कई रिपोर्ट्स में जिक्र है कि भारत ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ जैसे मंचों पर अपनी भागीदारी जारी रखी। हाँ, जिसमें चीन और रूस जैसे देश भी हैं। बिल्कुल। तो ये अमेरिका को एक तरह का संकेत था कि भारत किसी एक गुट से बंद कर नहीं रहेगा। और ये स्वायत्तता सिर्फ मीटिंग्स तक ही नहीं थी, जमीनी स्तर पर भी कुछ था। हाँ बिल्कुल, ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा देखिए, भारत के लिए हमेशा से बहुत अहम रहा है। सही बात है। तो अमेरिका के दबाव के बावजूद रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। अच्छा, दबाव के बाद भी? हाँ, ये फैसला न सिर्फ उस वक्त की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए जरूरी था, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भर विदेश नीति का भी एक प्रतीक बन गया। ये तो बड़ा कदम था। हाँ, और कई प्रकाशन इसे भारत की उस बड़ी कोशिश के हिस्से के तौर पर देखते हैं जिसमें वो चीन, रूस और पश्चिमी देशों के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा था। मतलब दबाव के सामने झुके नहीं, अपनी राह पर चलते रहे। बिल्कुल, यही दिखाता है कि भारत ने दबाव के सामने घुटने टेकने के बजाय अपनी स्वतंत्र राह पर चलना जारी रखा। तो स्थिति ये बन रही थी कि एक तरफ अमेरिका का दबाव और दूसरी तरफ भारत का शांत रवैया पर अपने स्टैंड पर कायम रहना। हाँ, और संतुलन बनाने की कोशिश। कई कारण समझ आते हैं। पहला और शायद सबसे अहम कारण तो भारत का रवैया ही था कि वो झुके नहीं। हाँ, जैसा हमने बात की, भारत दबाव में झुका नहीं। उसकी शांत प्रतिक्रिया और जो सोचे समझे रणनीतिक कदम थे, उन्होंने असर दिखाया। मतलब दबाव काम नहीं कर रहा था। और शायद भारत की अपनी अहमियत भी जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से। बिल्कुल, ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। अमेरिका के लिए भारत का रणनीतिक महत्व, खासकर एशिया में, वो बहुत ज्यादा है। चीन के संदर्भ में? हाँ, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिहाज से अमेरिका भारत जैसी बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सही बात है। भारत से दूरी बनाना या उसे अलग थलग करना वो अमेरिका के अपने रणनीतिक हितों के खिलाफ जाता। और जो भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति दिखा रहा था, जैसे एससीओ में भाग लेना, उसका भी असर पड़ा होगा। भारत का ये रवैया कि वो अपने फैसले खुद लेगा और किसी खेमे में शामिल नहीं होगा, इसने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर किया। शायद उन्हें ये एहसास हुआ कि भाई दबाव बनाने से बात नहीं बनेगी,
भारत के साथ मिलकर काम करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, भले ही कुछ मतभेद हों। टकराव के बजाय संवाद का रास्ता ज्यादा सही लगा होगा। शायद, हाँ, ज्यादा व्यावहारिक लगा होगा। और फिर हमने देखा कि माहौल बदलने लगा, अचानक से बयान बदलने लगे। हाँ, बिल्कुल। कई जगह रिपोर्ट हुआ कि ट्रंप सार्वजनिक तौर पर कहने लगे कि भाई बातचीत जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी को बहुत अच्छे मित्र बताया। हाँ, ये भी कहा था। और यहां तक कह दिया कि भविष्य में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये तो पहले के सख्त रुख से एकदम यू टर्न जैसा था। बिल्कुल। और इसका जवाब भारत की तरफ से भी सकारात्मक आया। हाँ, रिपोर्ट्स थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमेरिका को निकट मित्र एवं प्राकृतिक साझेदार कहा। सही। और बातचीत को आगे बढ़ाने की इच्छा जताए तो दोनों तरफ से बर्फ पिघलने के संकेत साफ दिखने लगे थे। स्रोतों में एक सवाल बार बार उठाया गया है और वो मुझे काफी दिलचस्प लगा कि क्या मोदी ने इस स्थिति को संभालकर वाकई कमाल कर दिया। इस कमाल से क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता थी? देखिए, कमाल शब्द शायद थोड़ा नाटकीय लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो सार है वो भारत की सुविचारित रणनीति और राजनीतिक परिपक्वता में छिपा है। अच्छा। जैसे कुछ रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि मोदी सरकार ने सार्वजनिक मंचों पर तीखी बयानबाजी से पूरी तरह परहेज किया। हाँ, ये हमने बात की थी, कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी। बिल्कुल, बल्कि ठंडे दिमाग से सोच समझकर अपनी चालें चली। असल कमाल कोई जादू नहीं था, बल्कि वो रणनीतिक धैर्य का एक बेहतरीन उदाहरण था। रणनीतिक धैर्य मतलब सार्वजनिक रूप से दबाव झेलना, जबकि अंदरूनी तौर पर अपनी क्षमता को मजबूत करना और स्वतंत्र रिश्तों को बनाए रखना। अच्छा। जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के लिए टकराव की बजाय सहयोग ज्यादा आकर्षक लगने लगा। तो ये शांति और अंदरूनी मजबूती का एक मिश्रण था। हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर दृढ़ रहना, जैसे रूस से तेल खरीदना जारी रखना और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना, ये इस रणनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। और साथ ही वो संतुलन वाली बात, चीन, रूस, पश्चिम। हाँ, वो भी। चीन, रूस और पश्चिमी देशों के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी उतनी ही अहम थी। भारत ने ये संदेश दिया कि वो सभी बड़ी शक्तियों के साथ अपने संबंध अपने हितों के अनुसार चला सकता है, किसी एक पर निर्भर नहीं है। और शायद सबसे जरूरी बात, बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। ये बेहद जरूरी था। लगभग सभी स्रोत इस बात पर सहमत दिखते हैं कि भारत ने संवाद का रास्ता हमेशा खुला रखा, पर लौटने का एक सम्मानजनक रास्ता मिला। हाँ, ये बात तो है। जब एक पक्ष संयम दिखाता है, बिल्कुल, और बातचीत के लिए तैयार रहता है, तो दूसरे पक्ष के लिए भी अपनी हट छोड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो कुल मिला के ये कमाल दरअसल धैर्य, रणनीतिक सोच और संवाद के खुलेपन का नतीजा था। सही कहा। इसने एक तनावपूर्ण स्थिति को संभाला और सहयोग की गुंजाइश पैदा की। बिल्कुल सही। भारत ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, लेकिन साथ ही लचीलापन भी दिखाया और कूटनीति के दरवाजे बंद नहीं किए। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ ताकत या दबाव ही काम नहीं आता, बल्कि समझदारी, रणनीति और सही समय पर सही कदम उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? सार क्या है? सार यही है कि हमने देखा कि कैसे ट्रंप प्रशासन के शुरुआती दौर का जो भारी दबाव था, उसका सामना भारत ने एक शांत, सोची समझी कूटनीति और रणनीतिक कदमों के जरिए किया। हाँ, और भारत न सिर्फ इस दबाव को झेल गया, बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण हितों को भी सुरक्षित रखने में कामयाब रहा। सही। और आखिरकार यही दृष्टिकोण था जिसने अमेरिका को अपना रुख बदलने और बातचीत के रास्ते पर वापस आने के लिए प्रेरित किया। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे कोई देश बिना झुके अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए भी तनाव को कम कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बनाए रख सकता है। बिल्कुल। वाकई अमेरिका भारत संबंधों के इस खास दौर से काफी कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, और ये घटनाक्रम हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। क्या सवाल? कि अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिहाज से इस पूरे प्रकरण का क्या महत्व है। ये तो महत्वपूर्ण है। और क्या दुनिया के दूसरे देश, खासकर वो छोटे राष्ट्र जो अक्सर बड़ी शक्तियों के दबाव में आ जाते हैं, क्या वो भारत के इस दृष्टिकोण से कोई सबक ले सकते हैं? ये दिलचस्प सवाल है। या फिर ये घटना वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बड़े बदलावों और बदलते गठबंधनों की तरफ इशारा करती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी विचार किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये सोचने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।